आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिज़िक्स को। तो बायोफिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स प्लस टेक्निक्स को, कि किस तरह से इनके प्रिंसिपल और टेक्निक्स को यूज़ करके हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बायोलॉजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बायोफिज़िक्स है ये यूज़ हो सकती है फिजियोलॉजी में, इसके साथ साथ ये यूज़ होती है बायो एनर्जेटिक्स में इसका यूज़ है। इसके अलावा ये यूज़ होती है न्यूरोसाइंस में और साथ ही साथ फार्माकोलॉजी में। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जब प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है? जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो फिज़िक्स के लॉस को फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि जितने भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस और जितने भी प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है आपके पास केमिकल प्रोसेस प्लस केमिकल सब्सटेंसेस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये उनकी स्टडी के साथ डील करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोजियोग्राफी को। ठीक है, बायोजियोग्राफी में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्पेस और टाइम के हिसाब से क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखते हैं कि पोलर बेयर्स जो हैं वो आर्कटिक रीजन के एक स्पेसिफिक एरिया तक ही क्यों लिमिटेड हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज़ हैं वो डैम्प एरियाज़ में और वार्म ही एरियाज़ में क्यों होते हैं। ठीक है, ये सब हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी के अंडर। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स की क्या वो है कि इसमें जितने भी स्टैटिस्टिकल्स और मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, ठीक है, उनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम बायो के जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम स्टडी कर सकें। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी आपका रिसर्च डेटा होता है, रिसर्च डेटा को ये डिज़ाइन करता है प्लस उसकी एनालिसिस करता है, साथ में उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स सिंपली क्या हो गया कि इसमें जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हैं वो बायोलॉजी की स्टडी में यूज़ होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। और ये क्या करता है कि जितना भी रिसर्च डेटा होता है उसको डिज़ाइन करता है, उसकी एनालिसिस करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है। बायो इकोनॉमिक्स में जो साइंटिस्ट हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो एक नई क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आनी है और उसका क्या प्रॉफिट होगा। तो इससे ये साबित होता है कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। आज के मॉडर्न दौर में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की वजह से बायोलॉजी की अहमियत और भी बढ़ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।